चोल प्रशासन। देखो चोलों का केंद्रीय प्रशासन क्या था। चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक व वंशानुगत था। चोलों के केंद्रीय शासन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, राजा। राजा चोल साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रशासन में राजा की सहायता से अनेक अधिकारी गण होते थे। राजा के निजी सेवक उद्मकुटम कहलाते थे। उच्च स्तरीय अधिकारी पेरुंदनम तथा निम्न स्तरीय अधिकारी शिस्त्रम कहलाते थे। ओले नायकम प्रधान सचिव होता था। दूसरा है सैन्य संगठन। सैन्य संगठन। चोल नरेशों ने साम्राज्य की सुरक्षा व विजयों की दृष्टि से एक विशाल सेना का गठन किया। इसके 3 अंग थे: पैदल, घुड़सवार और हाथी सेना। सेगुंदर भाले से प्रहार करने में निपुण सैनिक, बिल्लीगढ़ धनुर्धारी सैनिक और बेलक और राजा की विश्वसनीय अंगरक्षक होते थे। सेना गुल्मों व छावनियों में रहती थी। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक तथा सेनाध्यक्ष को महादंडनायक कहते थे। चोल शासकों ने एक शक्तिशाली नौसेना का भी गठन किया। इस नौसेना के बल पर चोल नरेश राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका, मालद्वीप व लक्षद्वीप को विजित कर साम्राज्य का विस्तार किया। इस समय बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई। न्याय व्यवस्था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा धर्मासन भट्ट की सहायता से न्याय करता था। न्याय के लिए नियमित न्यायालय का गठन किया गया। वह ग्राम न्यायालय तथा जातीय पंचायत का विधान था। चोलों की दंड व्यवस्था उदार थी। अधिकांश अपराधों में आर्थिक दंड अथवा सामाजिक अपमान करने का दंड दिया जाता था। प्राय आर्थिक दंड कासू, सोने के सिक्के के रूप में देना पड़ता था। राज्य की आय के स्रोत। राज्य की आय के स्रोत। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। भूमि के कर के अतिरिक्त अन्य कर थे: राजस्व कर, गृह कर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर, व्यवसाय कर और आजीविका पर लगने वाला कर। राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी वरित पोतगक कहा जाता था। व्यापार, वाणिज्य, आयात निर्यात, सिंचाई कर आदि आय के अन्य साधन थे। राजस्व प्रशासनिक व जन कल्याणकारी कार्यों पर व्यय होता था। चोलों का प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन। चोल साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभाजित था जिन्हें मंडलम कहा जाता था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। इनके प्रशासक को मंडल मुडाली कहा जाता था। मंडल मुडली सामान्यतः राज परिवार के सदस्य होते थे जिन्हें राजा नियुक्त करता था। प्रांतों के अपने अधिकारी, सेना व न्यायालय होते थे। प्रांतों का विभाजन कोटमों में विभाजित था। प्रत्येक कोटम अनेक नाडुओं तथा नाडु अनेक कुर्मों या ग्राम समूह में विभाजित था। मंडल से लेकर गांव तक स्थानीय सभाएं होती थी। नाडु की सभा नाटर, नगर की सभा नगस्तार तथा गांव की सभा उरार कहलाती थी।